Today we'll start with the new chapter, that is nutrition in plants। ये जो है क्लास 7th के साइंस का पहला चैप्टर है जिसका नाम है पौधों में पोषण। यानी कि कह रहा है कि इनसाइड द लेसन, यानी कि इस लेसन के अंदर हम लोग को मेनली क्या पढ़ना है ये हम लोग जान लें। यानी कि हमारे कहने का मतलब किसी भी लेसन को पढ़ने से पहले हम लोग को ये जान लेना चाहिए कि इस लेसन के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ना है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस लेसन के अंदर सबसे पहले हम लोग को मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, यानी कि पोषण की विधि के बारे में पढ़ना है कि पोषण की विधि क्या होती है, उसके प्रकार के बारे में पढ़ना है। तो इसके प्रकार दो होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। तो हम लोग को ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, एक फोटोसिंथेसिस और एक कीमोसिंथेसिस। तो यहाँ पे हम लोग को फोटोसिंथेसिस पढ़ना है। उसके बाद से हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है, यानी कि पोषण के प्रवर्सी विधि। और लास्ट टॉपिक है रिप्लेनिशमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, यानी कि मिट्टी में पोषक का फिर से भरना। अब मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उस चैप्टर के बेसिक पॉइंट को जान लेते हैं तो उस चैप्टर को समझने में हम लोग को आसान हो लगेगा। इसलिए मैं इस चैप्टर का बेसिक चीज़ आपको बता दूं, और ये जो भी बेसिक चीज़ बता रहा हूं वो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज, यानी कि भोजन जो है सभी जीवों के लिए ज़रूरी है। भोजन सभी जीवों के लिए ज़रूरी है, ये बात आप जानते हैं। लेकिन क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये क्या है? एनर्जी का स्रोत है। बहुत से बच्चे से पूछा जाता है फूड हम लोग क्यों लेते हैं, तो इसका आंसर वो देता है सब कि हम भोजन इसलिए लेते हैं क्योंकि हम जी सकते हैं, यानी कि भोजन हम लोग जीने के लिए करते हैं। लेकिन ये आंसर कुछ हद तक सही नहीं है। भोजन हम लोग मेन रूप से एनर्जी प्राप्त करने के लिए करते हैं। अब आगे कह रहा है कि इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स। अब जो भी भोजन है ये प्लांट और एनिमल से ही प्राप्त होते हैं। फूड तो हम लोग लेते हैं, लेकिन ये आता कहाँ से है? तो ये प्लांट और एनिमल से आता है। अब ये बात हम जानते हैं कि सभी हरे पौधे जो हैं अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन कैसे बना लेते हैं? स्वयं बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? तो फोटोसिंथेसिस के हेल्प से बनाते हैं। यानी कि हम लोग क्यों नहीं बनाते हैं अपना भोजन? क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसके कारण हम लोग अपना भोजन नहीं बनाते हैं। ठीक, आगे कह रहा है कि एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, यानी कि जंतु यहाँ तक कि मानव प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। इस प्रकार से सभी एनिमल्स जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं पौधे पे अपने भोजन के लिए। अब डिपेंड तो रहेंगे ही, क्योंकि वो अपना भोजन बनाते नहीं है, इसलिए वो पौधे पे फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। जितने भी हर्बीवोरस होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। अब रहा बात हर्बीवोरस किसको बोलते हैं, तो वैसा एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाए तो इसको हर्बीवोरस कहते हैं। इसका एग्जांपल है काऊ, बुफैलो, गॉट, डियर एक्सेट्रा। और कार्निवोरस और ओमनिवोरस जो है इनडायरेक्टली जो है प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। तो कार्निवोरस किसको बोलते हैं, तो वैसा जंतु जो सिर्फ और सिर्फ अपने भोजन के रूप में एनिमल को खाता है तो उसके कार्निवोरस कहते हैं, यानी कि मांसाहारी कहते हैं। इसका एग्जांपल है आपका लायन, टाइगर, फ्रॉग, वल्चर, डॉग एक्सेट्रा। आगे मैं आपको बता दूं है आपका ओमनिवोरस। तो ओमनिवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी,
यानी कि ओमनीवोरस किसको बोलते हैं? तो वैसा एनिमल्स जो भोजन के रूप में प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं तो उसको ओमनीवोरस कहते हैं। एग्जाम्पल है आपका मानव प्राणी, कुत्ता, ये बियर्ड, क्रॉ इत्यादि। अब रहा बात मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन की विधि। मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि किसी भी जीव के द्वारा फूड को प्राप्त करना है। यानी कि इसका डेफिनेशन होगा कि द मोड बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड आर कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि वैसा विधि जिसके द्वारा जीव जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो उसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब जो है न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? तो न्यूट्रिशन जो है आपके बुक में दिया हुआ है कि ऑब्टेनिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि प्राप्त किए हुए भोजन को अपने बॉडी में यूटिलाइज करना या यूज करना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेन एनर्जी। यानी कि न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? तो यह न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव जो है भोजन को लेते हैं और उसका यूटिलाइज करके एनर्जी गेन करते हैं। यूटिलाइज का मतलब हुआ यूज। यानी कि फिर से मैं आपको बता दूं कि पोषण किसको बोलते हैं? न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। यानी कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन को लेते हैं और उसका यूटिलाइज करते हैं, यानी कि यूज करके एनर्जी गेन करते हैं, तो उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। और न्यूट्रिशन जो है न्यूट्रिएंट वर्ड से बना है। तो न्यूट्रिएंट किसको बोलते हैं? तो न्यूट्रिएंट जो है फूड का वैसा कंपोनेंट है जो हमारे बॉडी को नरिशमेंट का मतलब होता है कि न्यूट्रिशन, ठीक है, प्रोवाइड करे तो उसे न्यूट्रिएंट कहते हैं। फिर इसमें आपको बता दूं कि न्यूट्रिएंट जो है फूड का वैसा कंपोनेंट है जो हमारे बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब रहा बात कंपोनेंट ऑफ फूड किसको बोलते हैं, ये तो बात आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स को हम लोग फूड कंपोनेंट ऑफ फूड कहते हैं। आगे आप ये जानते हैं कि फूड का फंक्शन क्या होता है। मैं जल्दी बता दे रहा हूँ कि फूड जो है फूड को ही न्यूट्रिएंट बोलते हैं यहाँ पे। तो फूड जो है हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, ये फर्स्ट फंक्शन है उसका। सेकंड फंक्शन है कि ये सेल के ग्रोथ में मदद करता है और ये टिश्यू के रिपेयरिंग करने में भी मदद करता है। जैसे कहीं कहीं पे हमारे सेल कट जाते हैं तो ये रिपेयर करने में मदद करता है। और लास्ट फंक्शन है कि ये बहुत सारे बीमारी से हमें बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ये आउटपुट है। एक मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन का आउटपुट बता दूं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक होता है और एक हेटेरोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक दो तरह के होते हैं, एक फोटोसिंथेसिस और एक कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हम लोग फूड सिंथेसिस बोलते हैं और कीमोसिंथेसिस को हम लोग कीमो ऑटोट्रॉप भी बोलते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है कई तरह के होते हैं, जैसे पैरासिटिक है, सेप्रोफाइटिक है, होलोजोइक है, सिम्बायोटिक है और इंसेक्टिवोरस है। ये जो है पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक, सिम्बायोटिक और इंसेक्टिवोरस जो है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप्स है। यहाँ पे कह रहा है कि न्यूट्रिशन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले हम लोग ऑटोट्रॉपिक वर्ड पे फोकस करेंगे कि ऑटोट्रॉपिक वर्ड जो है दो शब्द से मिलकर बना है। एक
ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफ मीन्स होता है न्यूट्रिशन। इसका मतलब हुआ है कि ऑटोट्रॉपिक का मतलब हुआ है कि सेल्फ न्यूट्रिशन। उसके बाद से ये जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये जो है न्यूट्रिशन की वैसा विधि है जिसमें जो है जीव जो है अपना भोजन CO2 और H2O का यूज करके सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से करता है, बनाता है, तो उसे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरे शब्द में कहा जाए ये कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की वैसा विधि है जहाँ पे जीव जो है अपना भोजन बनाता है सिंपल सब्सटेंस का यूज करके। तो सिंपल सब्सटेंस में क्या क्या आएंगे, CO2 और H2O आएगा, ठीक। और जितने भी प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं या प्रोड्यूसर कहलाते हैं। प्रोड्यूसर क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसे प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सभी जीवों के लिए फूड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसे प्रोड्यूसर कहते हैं। अब कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म दैट एक्सिबिट दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक किसको बोलते हैं, तो वैसा जीव जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को प्रदर्शित करता है तो उसे ऑटोट्रॉप कहते हैं। और ये बात आप जानते हैं कि जितने भी हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। अब हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किसको बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस वर्ड जो है दो शब्द से मिलकर बना है, एक तो फोटो और दूसरा है सिंथेसिस। यानी कि यहाँ पे फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर करना, टू प्रिपेयर या टू कंबाइन या मेकिंग या पुटिंग टुगेदर या फॉर्मेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट, यानी कि सबका मतलब होता है बनाना। कहीं भी सिंथेसिस लिखा होगा तो आप समझिए कि सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन यानी कि बनाना। यानी कि ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय ए प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी कि हरे पौधे अपना भोजन जिस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट एनर्जी जो है लीफ के द्वारा ट्रैप कर लिया जाता है, यानी कि ले लिया जाता है, और उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। दूसरे शब्द में अगर कहा जाए तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनता है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। और जितने भी हरे पौधे होते हैं और बीजी यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी एक तरह का बैक्टीरिया है, ये सब के सब ऑटोट्रॉफ होते हैं, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब केमिकल फार्मूला फोटोसिंथेसिस की केमिकल फार्मूला जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये है, ये कहाँ से आता है, एयर से, और वाटर है, ठीक। यहाँ पे सनलाइट आ रहा है क्लोरोफिल, ठीक, तो प्रोडक्ट बन रहा है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर तथा एनर्जी। इसी को हम लोग अगर फार्मूला में देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2 और वाटर का फार्मूला होता है H2O। ये जो है सिंबल जो दिख रहा है ये सनलाइट है। तो वाटर कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, तो एयर से, यानी कि एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर से प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लिया और सॉइल से वाटर लिया, किसके द्वारा, तो रूट के द्वारा, ठीक। और ये जो है किसके द्वारा लिया, लीफ में जो स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा क्या होता है, लीफ के ऊपर छोटा छोटा पोर होता है, उसी को स्टोमाटा बोलते हैं। तो ये और ये जो सिंबल है सनलाइट का है, और ये कहाँ पे पड़ा, तो ग्रीन पिगमेंट
ग्रीन पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है? तो लीफ में। तो बना क्या? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और ये ऑक्सीजन का O2 होता है और वाटर बना और एनर्जी बना। ठीक, तो ग्लूकोज बनता किससे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, नोट में यहाँ पे कह रहा है कि इफ सन अब्सेंट, यानी कि अगर सन जो है अगर नहीं रहे तो क्या होगा? तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड नहीं बनेगा, जब फूड नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन भी नहीं बनेगा, जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हमारा लाइफ भी नहीं रहेगा। इसलिए फोटोसिंथेसिस क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। फोटोसिंथेसिस होने के लिए ये 4 चीज़ होना जरूरी है, वाटर और मिनरल्स, सनलाइट, वाटर। ठीक है, ये सब सिंबल है। मिनरल्स में आयरन होना चाहिए, Hb यानी सनलाइट है, सिंबल है। अब ये क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है तो आप बोलिएगा कि प्लांट में होता है। और ज़्यादा पढ़िएगा और पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है तो आप कहिए कि लीफ में होता है। फिर पढ़िएगा तो पूछा जाएगा कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है तो स्टीम में होता है। तो फोटोसिंथेसिस लीफ ही में ही नहीं होता है, ये फोटोसिंथेसिस लीफ में भी होता है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके लीफ ही नहीं होते हैं, तो उसमें फोटोसिंथेसिस स्टीम में होता है। जैसे मानते हैं ये आपका है नागफनी का प्लांट, देखे हैं आप, तो उसमें तो लीफ होता नहीं है लेकिन उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, तो उसके स्टीम में फोटोसिंथेसिस होता है। और फिर थोड़ा सा आप पढ़िएगा तो पूछा जाएगा फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है तो आपको बोलिएगा क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट ये कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल में, यानी कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल में होता है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट क्या होता है? तो क्लोरोफिल एक तरह का ग्रीन पिगमेंट होता है। ग्रीन पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में, प्लांट सेल में। ठीक है, आगे जो है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? तो सनलाइट और क्लोरोफिल होता है। और फिर कह रहा है कि व्हाट आर द इनपुट, यानी कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसके अंदर क्या जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जाता है। फिर कह रहा है कि व्हाट आर द आउटपुट, और बाहर क्या निकलता है? जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें बाहर में प्रोडक्ट में क्या बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। फिर प्लांट फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? तो प्लांट सेल में होता है, ये बात आप जानते हैं। और फिर कह रहे हैं कि व्हाट हैपन टू एनर्जी क्रिएट, यानी कि जब एनर्जी बन जाता है तो क्या होता है? तो एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि व्हाट डज द ग्रीन लीफ ऑफ ग्रीन प्लांट, यानी कि हरे पौधे के हरे लीफ में क्या होता है? तो हरे पौधे के हरे लीफ में हरा पिगमेंट होता है। वो हरा पिगमेंट को क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल को हम लोग ग्रीन पिगमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसके पास ये टेंडेंसी होती है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब कर ले और उस लाइट को एब्जॉर्ब करके लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, ये कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका फर्स्ट प्रोडक्ट जो है शुगर है और ये शुगर जो है बाद में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन फोटोसिंथेसिस का महत्व क्या है? तो फोटोसिंथेसिस का बहुत बड़ा महत्व है। कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि सभी जीव जो है, यहाँ तक कि मानव प्राणी भी अपने भोजन के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है प्लांट पे ही डिपेंड रहते हैं। ये पहला महत्व हो गया, क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव होते हैं प्लांट को छोड़कर वे अपना भोजन तो बनाते नहीं है, तो वो अपने भोजन के लिए प्लांट पे डिपेंड होते हैं, तो इसलिए वो क्या होता है? प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड होता है। दूसरा बात ये है कि इस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग जो है ब्रीथिंग के लिए इस प्रक्रिया के द्वारा हम लोग ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन देता है। यह प्रक्रिया करके, यानी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करके प्लांट जो है हमें ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन देता है। और थर्ड पॉइंट ये है कि ये हमें नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बैलेंस करके रखता है, इसलिए ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
ठीक है। ये जो है स्ट्रक्चर है स्टोमाटा का। स्टोमाटा ये जो आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है स्टोमाटा का, ये स्टोमा है, ये तो सिंगुलर वर्ड है। ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। ये सबसे आउटर लेयर जो होता है एपिडर्मल सेल होता है, आउटर मोस्ट लेयर को एपिडर्मल सेल बोलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक को गार्ड सेल बोलते हैं। गार्ड सेल जो है क्या करता है, स्टोमाटा को खोलने और बंद करने का काम करता है, ठीक है।